लोग एक विद्यार्थी हो दोस्तों और आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप लोग पढ़ाई तो बहुत करते हो दोस्तों, लेकिन आप लोग पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हो दोस्तों। आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो, आप लोग ट्यूशन भी करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपके अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बहुत ही कमजोर है दोस्तों, आप लोग ज्यादा याद नहीं कर पाते हो, आप लोग फेलियर हो, आप लोग ऐसे हो, आप लोग वैसे हो। टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं, टॉपर्स में और तुम में क्या डिफरेंट है, यही सब तुम सोचते हो दोस्तों। तो मैं आपको गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं, इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया दोस्तों, तो मैं जो आपको वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा दोस्तों, उसको देखने के बाद, उसको फॉलो करने के बाद मात्र एक हफ्ते में, मात्र 7 दिन में आपके रिजल्ट दिख जाएंगे दोस्तों। और आप कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, आप अक्षर अक्षर याद कर लोगे, इतना मजबूत हो जाएगा आपका रिमेंबर पावर, आपकी मेमोरी पावर एकदम से मजबूत हो जाएगी दोस्तों। और जो लोग चीज आप लोग पढ़ाई करोगे उसको आप लोग पढ़ भी लोगे और एग्जाम में उसको लिख कर आओगे दोस्तों, और आज से आप लोग टॉपर बनोगे दोस्तों, इस बात की गारंटी मेरी है। तो मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं दोस्तों, कि आप लोग, आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर हो, जैसे आपका मैथ बहुत कमजोर है, आपका फिजिक्स बहुत कमजोर है, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को रट नहीं पाते हो दोस्तों, आप लोग रटने की कोशिश करते हो, आप लोग अच्छे से याद नहीं कर पाते हो, आप लोग रिवीजन नहीं कर पाते हो, इसकी वजह से आपके एग्जाम में नंबर कम आते हैं, यही आपकी प्रॉब्लम ना। तो मैं इसको दूर करने वाला हूं। सबसे पहली बात, अगर आपको टॉपर बनना है दोस्तों, तो आपको चीजें रिवीजन होना जरूरी है, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखकर आना जरूरी है, ठीक है। तो मैं वीडियो की शुरुआत यहां से करता हूं दोस्तों। अपने दिमाग को कैसे स्ट्रांग करें, हम मैथ में कैसे स्ट्रांग हो, हम इतिहास में कैसे स्ट्रांग हो, हम पढ़ाई में कैसे तेज हो, सारे चीज का की कॉन्सेप्ट बताऊंगा और वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा। सबसे पहली बात, आपका कोई भी एग्जाम हो, मान लीजिए आपका 10th का बोर्ड एग्जाम हो, 12th का बोर्ड एग्जाम हुआ, आपका नीट हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम हो दोस्तों, उसमें केवल 3 या 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक जो होता है लॉन्ग प्रश्न, जो हमारा 7 से 10 नंबर का आता है, जिसको आप बोलते हो जो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, जैसे हिस्ट्री का हो गया, इकोनॉमिक हो गया दोस्तों, चाहे इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल हो गया, कोई भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 1 पेज का, 1.5 पेज का, 2 पेज का। और तीसरा आपका आर्टिकल, जैसे आपको इंग्लिश में आर्टिकल लिखना होता है, रिपोर्ट लिखना होता है, और इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि मैक्सिमम आपका 150 वर्ड के होते हैं। तो आप लोग इन सबको अच्छे से कैसे याद कर पाओगे, कैसे इसको लिख पाओगे, इसको मैं बताऊंगा। और दूसरा चीज होता है आपका न्यूमेरिकल, जैसे आप मैथ पढ़ते हो, आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो आपका न्यूमेरिकल बहुत ही कमजोर होता है, आपका कैलकुलेशन बहुत ही कमजोर होता है, आप मैथ फिजिक्स में अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाते हो, इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। और तीसरा होता है आपका मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, और जो आपका होता है मैप, जो इतिहास में, भूगोल में आपके मैप होते हैं, मैप में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ना। और तीसरा आपको डेट, सन, ठीक है, जैसे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, ये सब आपका डेट, इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं वीडियो की शुरुआत यहां से करता हूं। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा समय तक याद रहे, चाहे आपका इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन हुआ, चाहे आपका इतिहास का लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे 1 पेज का हो, चाहे 2 पेज का हो, चाहे 1.5 पेज का हो, चाहे आपका जीवन परिचय हो, अगर कुछ भी हो, अगर वह थ्योरी टाइप है, अगर वह लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है, अगर वह आर्टिकल टाइप है, वह 150 वर्ड का क्वेश्चन आंसर है, तो उसको याद करने का वैज्ञानिक तरीका मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा अपना ओपिनियन, अपनी राय बताऊंगा, ठीक है। तो आपको थ्योरी, लॉन्ग क्वेश्चन, आर्टिकल, 150 वर्ड के क्वेश्चन आंसर याद करने का रामबाण ट्रिक है। सबसे पहली बात, आप अपने नोटबुक को उठाओ, ठीक है, जो भी आपको मतलब क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है, जिस भी आपको आंसर को याद करना है दोस्तों, उसको एक बार पूरा फोकस के साथ, एकदम से शांत स्वभाव से कॉपी उठाओ और उसको एक बार पढ़ डालो, ध्यान पूर्वक पूरे फोकस के साथ उसको एक बार दोस्तों पढ़ लो। मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, वह 150 वर्ड का होगा, आपने 150 वर्ड को ध्यान पूर्वक आपने पढ़ लिया, चाहे जब आपका आर्टिकल हो, आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपको एकदम से ध्यान पूर्वक उसको पढ़ लेना है। अब उसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको वह नोटबुक, वह कॉपी किताब बंद कर देना है, और आपको एक रख लेना है दोस्तों, और जितना चीजें आपको याद है दोस्तों, उतना आपको लिखना है दोस्तों। जैसे आपने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपने 150 वर्ड का पढ़ा, अब पढ़ने के बाद आपने किताब बंद कर दिया, अब किताब बंद करके आपने रखा, अब दूसरा आपने नोटबुक या दूसरा कोई आपने रफ कॉपी उठाया और उस पर आपने लिखना प्रारंभ कर दिया। जितना चीजें आपको याद आ रही दोस्तों उसको लिखो। मैंने आपको बोला आपने 150 क्वेश्चन मतलब 150 वर्ड के आपने आंसर याद कर रखा है, अब उसको एक बार पढ़ने के बाद जब भी आप उसको लिखने बैठोगे तो 150 वर्ड तो आप नहीं लिख पाओगे, आप लोग 10-20 वर्ड लिखोगे, आप लोग 30 वर्ड लिखोगे, आप लोग
40 वर्ड लिखोगे दोस्तों। ये वैज्ञानिक तरीका, ये आपके ब्रेन को एकदम से एक्टिव कर देगा और पूरी तरह से आपका ब्रेन जो है वह चीजों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा दोस्तों। अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आप याद करना चाहते हो तो 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आपको क्या करना, एक बार आपने लॉन्ग क्वेश्चन को पूरे ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा, आपने 150 वर्ड का पढ़ा, अब किताब बंद कर दो और फिर उसके बाद उसको लिखने का प्रयत्न करो। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, आप 2 लाइन 3 लाइन लिख पाओगे, आप 30-40 वर्ड ही लिख पाओगे। 2 बार प्रैक्टिस करोगे 50 वर्ड लिख पाओगे, 3 बार प्रैक्टिस करोगे आप लोग 70-80 लिख पाओगे। ऐसे 4-5 बार अगर आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर देते हो दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं आपको चीजें याद भी हो जाएंगी और आपको चीजें रिवीजन भी हो जाएगी और आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको टॉपर बनना है 2027-28 में, तो केवल आपको रिवीजन नहीं करना, आप लोग बोर्ड एग्जाम में अगर लिख कर आओगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा टॉपर्स के साथ भी अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि वह बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जितना जरूरी है आपको पढ़ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप लोग उसको रिवीजन कर पाए, और रिवीजन करने से भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप लोग उसको एग्जाम में लिख पाए दोस्तों। इसलिए जो मैं तरीका बता रहा हूं दोस्तों, ये एकदम से रामबाण है, एकदम से समझ लीजिए आपके लिए वज्र होगा अगर इसको आप लोग 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेते हो। तो हमने जो आपको टिप्स नंबर 1 जो आपको बताया है, चाहे आपका हिस्ट्री का कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे आपका इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे जो आपका थ्योरी हो, आपको एक बार उसको पढ़ना दोस्तों, और पढ़ने के बाद किताब साइड में रख दीजिए और एक रफ कॉपी में उसको लिखना प्रारंभ कर दिए। आप लोग 150 वर्ड 200 वर्ड एक बार पढ़ोगे तो आप लोग लिख पाओगे 40-50 वर्ड भी। आपने 150 वर्ड पढ़ा, अब तुरंत आप लोग 30 वर्ड 40 वर्ड ही लिख पाओगे। अगर ऐसे ऐसे करके 3-4 बार आप प्रैक्टिस कर देते हो तो आपको एक एक वर्ड याद हो जाएगा, और सिर्फ याद भी नहीं होगा, आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा लिख पाओगे। क्योंकि एक बार आपको मतलब आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आपकी रिवीजन की भी प्रैक्टिस हो रही है, आप लोग लिखने की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग हर चीज का प्रैक्टिस कर रहे हो, और इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें आपको याद भी हो रहा है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखने का प्रैक्टिस भी कर पा रहे हो, आपकी राइटिंग भी सुधर रही है। ठीक है, तो टिप्स नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 ये है, और ये पूरी तरह से वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित है दोस्तों। इसको आप एक बार मतलब अप्लाई करना, आपका दिमाग, आपका मेमोरी पावर अगर ना स्ट्रांग हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो पर आप लोग रिपोर्ट मार दीजिएगा। ये मेरी खुद की ओपिनियन है, ये मेरा खुद का रिसर्च है, मैंने खुद ऐसा फील किया है और मैंने बहुत से बच्चों को ऐसा बताया है। ठीक है, अब देखिए टिप नंबर 2 जो आपका दूसरा ट्रिक है दोस्तों, आप लोग कोई भी बात सुनते हो, आप लोग कोई मूवी देखते हो, आप लोग कोई फिल्म देखते हो, कोई भी बात हो तो आप लोग दूसरे से शेयर करते हो। कहने का मतलब, अगर आप लोग चुगली ही मान लीजिए, उसको आप लोग चुगली करते हो, यानी कोई भी आप लोग बात सुनते हो, कोई फिल्म देखते हो, आपने 3 इडियट फिल्म देखा, आपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखा, कोई भी आपने जब फिल्म देखा तो आप अपने दोस्तों को बताते हो। ठीक है, आप दूसरे को भी उसको उसके बारे में बताते हो, चीजें शेयर करते हो। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे आपका दिमाग और स्ट्रांग होता है। तो आपको क्या करना है, इस ट्रिक को कहते हैं दोस्तों केयर एंड शेयर। आपने कुछ भी पढ़ाई करा, आपने हिस्ट्री पढ़ा, आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा, कोई आपने जीवन परिचय याद कर लिया दोस्तों, कोई आपने रिपोर्ट याद कर लिया है, तो क्या करना है, आज से अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना है। कोई पढ़ने वाले बच्चे को पकड़ो जो कि टॉपर्स हो, उसके साथ चीजें शेयर करो। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रुप स्टडी। ठीक है, ग्रुप स्टडी करना भी समझ लीजिए अपने आप में एक अपनी क्वालिटी को, आपके अंदर क्या हुनर है उसको एकदम से निखार आ जाता है ग्रुप स्टडी करने से। तो आपको क्या करना, शेयर करना। कोई भी चीज आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, आपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, आपने कोई खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपने गांधी जी द्वारा चलाए गए 5 आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा, तो आप उस चीज को अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, किसी पढ़ने वाले बच्चे के साथ शेयर करते हो, अब कोई ना मिले तो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में इसको लिख डालो। तो क्या होता है, शेयर करने से आपकी चीजें मतलब आपका जो मेमोरी पावर होता है वो और स्ट्रांग होता है। जो आपकी कमियां होता है, कहीं भी अगर आप लोग क्वेश्चन में कहीं पर भूल रहे हो तो आपका दोस्त बता देगा, आपका मतलब गूगल, आपका बुक, आपका मतलब उसको मदद कर देगा। ठीक है, तो केयर एंड शेयर से भी चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहती है, और ये सबसे अच्छा तरीका है आपको किसी भी क्वेश्चन को याद करने में और बोर्ड एग्जाम में लिखकर आने में। तो ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा है। पहला हमने आपको बताया कि एक बार आपको पढ़ना, किताब बंद करके आपको लिखना है, ये बहुत ही रामबाण ट्रिक होने वाला है। और दूसरा हमने ये बताया कि आपको केयर एंड शेयर करना। आप जो चीजें पढ़ते हो अपने दोस्तों के साथ, किसी टॉपर्स के साथ, किसी लड़के के साथ आप पढ़ाई लिखाई के बारे में इसको शेयर करोगे तो इससे आपको चीजें ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, तो ये जो आपका 2 ट्रिक है केवल आपका थ्योरी के लिए है, और ये आपका मैप के लिए, ये आपका सन के लिए, डेट के लिए, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन के लिए, ये जो दोनों ट्रिक है इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप मैथ के बच्चे हो, आपका न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री का कन्वर्जन, डेरिवेशन ये अगर आपका वीक है, तो दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि ये कभी भी रिविजन करने वाला सब्जेक्ट है नहीं, कभी भी रटने वाला चीज है ही नहीं दोस्तों। इसमें अगर तुम चाहते हो तुम्हारा न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो, तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो, तुम्हारा केमिस्ट्री स्ट्रांग
स्ट्रांग हो। तो दोस्तों इसमें आपको एक बेस्ट से बेस्ट टीचर की तलाश करना पड़ेगा। आप ऐसे टीचर से पढ़ाई करो जो आपको एक ही बार में आपको समझा दे। इसको आप एकदम से बेसिक से पढ़ाई करना पड़ेगा इसको लिए। कहने का अगर आप लोग कन्वर्जन, अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो और केमिस्ट्री में आप लोग कार्बन हाइड्रोजन के बारे में नहीं पता, आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में नहीं पता है, तो आप केमिस्ट्री में कभी भी आप लोग महारत हासिल नहीं कर सकते हो। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में आपको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक आपको जानकारी होगी। यानी जब तक आपका एक एक वर्ड में आपका क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक इसमें आप लोग अच्छा महारत स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। ये टोटल आपका न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है और आपका कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग हो चाहिए। तो अगर आप मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल, कन्वर्जन, डेरिवेशन इसको स्ट्रांग करना चाहते हो, एक बेस्ट टीचर से आप सलाह लो। इसमें 1 to 4 का रूल लगाना पड़ेगा। 1 to 4 रूल क्या होता है? सबसे पहले आप एक टीचर्स के द्वारा एक ऐसे शिक्षक की तलाश कीजिए जो आपको एक बार में ही समझा दी चीजें, जिसका पढ़ाया हुआ आपको एक बार में समझ में आ जाता है। तो एक बार आप कीजिए, क्या कीजिए, एक बार उस टीचर से आप लोग समझ लीजिए कि एक बार उस टीचर ने, उस अध्यापक ने हमको एक बार समझा दिया और हम लोग जब तक उससे समझ रहे हैं हमको चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। तब क्या करना है, आपको 2 बार, ठीक है, एक बार उस टीचर ने समझाया और 2 बार आपको खुद से समझने का प्रयत्न करना है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मुसीबत आए कि यार आप लोगों ने कहीं 3rd स्टेप पर भूल गए, 4थे स्टेप पर भूल गए, 2nd स्टेप पर भूल गए, तो 2 बार आपको यहां पर भूलोगे और कम से कम 4 बार आप लोग लिख लिख कर उसको प्रैक्टिस करो, उस डेरिवेशन को, उस कन्वर्जन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो दोस्तों। तो आपका ये वाला स्ट्रांग होगा। डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, कन्वर्जन, मैथमेटिक्स ये टोटल आपका प्रैक्टिस मांगता है। इसमें आपका बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो ही आप अच्छे तरीके से आप लोग अपर लेवल तक मेहनत कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। और यह मैथ के लिए, ये मैथ के लिए भी बेस्ट से बेस्ट टीचर्स की सलाह से, क्योंकि न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स, कन्वर्जन, डेरिवेशन और मैथ ये टोटल आपका ट्रिक के बेस पर स्ट्रांग हो सकता है। तो मैं एक बार जो मैंने ट्रिक बताया उसको मैं एक बार आपसे रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली बात, अगर आपको थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन, आर्टिकल 150 वर्ड के ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको याद करना है हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार नोटबुक उठाओ, उस आंसर को एक बार शांत स्वभाव से पूरी फोकस के साथ पढ़ो और एक उस किताब को बंद कर दो और फिर कॉपी में लिखना प्रारंभ कर दो। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 4 बार करोगे और ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहे तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा बहुत ही बेस्ट नंबर आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और दूसरा ट्रिक ये करना है कि आप जो चीजें समझ जाते हो अपने शिक्षक के द्वारा, जो चीज आपको समझ में आ गया है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, किसी पढ़ने वाले बच्चे के साथ शेयर करो। कोई ना मिले तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो। इससे आपका लिखने का क्षमता, इससे आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग हो जाएगा और आपको चीजों में, आपको थ्योरी में, आपको लॉन्ग क्वेश्चन, आर्टिकल में आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और तीसरा चीज, अपना बेसिक स्ट्रांग कर लो, बेसिक स्ट्रांग करो। केमिस्ट्री समझना तो हाइड्रोकार्बन के बारे में जानो, फिजिक्स के बारे में जानो, थोड़ा थोड़ा अगर बेसिक स्ट्रांग करोगे तो ही आपका जब नींव बनेगा तो ही तो आपका छत, दीवार, छत आपका मतलब अच्छा से बनेगा। इसलिए बेस्ट टीचर की तलाश करो, बेसिक से समझना स्टार्ट करो तो ही आपको समझ में आएगा। ये आपका टोटल प्रैक्टिस मांगता है, टोटल प्रैक्टिस। दोस्तों जो मैं कह रहा हूं पूरी 100% प्रमाणित है। इसको एक बार करके देखना, 2 बार करके देखना, 1 हफ्ते के अंदर तुमको रिजल्ट ना मिले, भले से आप लूजर थे, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस स्ट्रेटजी को एक बार फॉलो करना, मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कहना। थैंक यू।